जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार। इस मिक्स प्रजापति स्टडी चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वर्णिका, जो क्लास 10 का है और 20 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, जो हर साल वीवीआई प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और बहुत गिने चुने प्रश्न हैं जिससे दोस्त पूछे जाते हैं। यदि हम इतना कंप्लीट कर लें तो 20 नंबर पक्का हमारा कन्फर्म हो जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना समय गंवाए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पपाती कौन थी? पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? तो जी हाँ दोस्तों, पपाती वली अमला की बेटी थी। पपाती कौन थी दोस्तों? पपाती वली अमला की बेटी थी। सुनकर भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। जिसका घर तमिलनाडु में था। जिसका घर तमिलनाडु में था। पपाती को बुखार लग जाने के कारण वह शहर में आई थी। पपाती को बुखार लग जाने के कारण शहर में आई थी, लेकिन उसकी माँ अनपढ़ होने के कारण अस्पताल के नियमों से परेशान होकर ओझा से दिखाने घर लेकर चली गई। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रंगपा कौन था? वह मंगमा से क्या चाहता था? जी हाँ दोस्तों, आंसर देखिए। रंगपा मंगमा के ही गांव का ही शौकीन तबीयत का आदमी था। वह कभी कभार जुआ भी खेलता था। जब उसे पता चला कि मंगमा अपने बेटा पतोह से अलग रह रही है तो उसने मंगमा से एक दिन कुछ पैसा उधार मांगा। जब मंगमा पैसा देने से इनकार कर दी तो दूसरे दिन वह मंगमा का बाँह पकड़कर कहता है, मंगमा तुम कितनी सुंदर हो। इस प्रकार वह मंगमा से संबंध बनाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात का विवाद था? मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात का विवाद था? जी हाँ दोस्तों, आंसर देखिए। मंगमा को अपने बहू के साथ पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। एक दिन की बात है, जब मंगमा दही बेचकर घर आई तो उसके बहू ने उसके सामने अपने बेटे की पिटाई कर दी, जिससे मंगमा उसे राक्षसी कहने लगी। इस बात को लेकर दोनों में खूब झगड़ा हुई। दोनों कहें तो दोस्त, सास पतोह में खूब झगड़ा हुई। यही घड़ी होते बा दोस्त। जब मंगमा इस बात को अपने बेटे से कही तो वह कहता है, माँ तुम क्यों इसके बीच में बोलती है? अर्थात बेटा पतोह की ओर से बोल रहा था, जिससे वह दुखी हो गई। उससे कौन दोस्त? यानी मंगमा, जिससे वह दुखी होकर अलग रहने लगी। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बारी किसे कहते हैं? अथवा बारी से आप क्या समझते हैं? बारी। जी हाँ दोस्तों, बारी का शाब्दिक अर्थ प्रतिदिन वस्तु देकर। बारी का शाब्दिक अर्थ प्रतिदिन वस्तु देकर हफ्ते में दोस्तों, हफ्ते या कहे तो 7 दिन, हफ्ते में पैसा लेना या महीनों बाद पैसा लेना बारी कहलाता है। यह काम मंगमा दही बेचते समय करती थी। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों क्या करें, कॉपी पर ही बनाए हैं दोस्तों, चूँकि बोर्ड वर्क आज नहीं कर पाए हैं, इसीलिए दोस्त आपके समक्ष हम कहें कि कैसे भी क्वेश्चन उपस्थित कराएं। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? जी हाँ दोस्त, आंसर, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने छोटे बेटे को सास के घर भेज दिया और कही, मैं कितना भी कहूँ तो दादी के घर छोड़कर मेरे पास मत आना। इस प्रकार बहू ने अपने सास को मना लिया। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माँ जी कौन है और इस कहानी में क्या करती है? जी हाँ दोस्तों, आंसर, माँ जी दही वाली मंगमा कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिसके घर मंगमा रोज जाती है और अपने घर में हुए सभी घटना को बताती है। जब मंगमा को अपने पतों से झगड़ा था तो वह अपना पैसा माँ जी के पास रखती थी। वह माँ जी से 8 रुपये मीटर वाली मखमल की ब्लाउज सिलाने के लिए भी कही थी। मैं अब पैसा किसके लिए जमा करूं? बेटा पतोह तो अलग कर ही दिया है तो शौक कर लेती हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से यह पता चलता है, जब कोई व्यक्ति अलग होता है, जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो शायद वह सुख दुख की दुनिया ही उसे पसंद आने लगती है, अर्थात वह दूसरों का हितैषी बनना छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार जब मंगमा
बेटा पतोह के साथे थी तो एक एक पैसा जुगाकर अपने बेटा पतोह के लिए रखती थी। लेकिन वहीं बेटा पतोह जब उसे अलग कर दिया तो वह सोचती थी कि पैसा रख कर क्या करें। दोस्तों ये कुछ ही बातें जो बोल रहे हैं हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, जो आपके आंसर के लिए उतना ही है जितना लिखे हैं। इसलिए वह चाहती थी कि कुछ शौक कर लें। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, क्या करने पर पति कुत्ता की तरह घर में ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप नहीं पढ़े हैं तो लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़िएगा। देखिए इसी कहानी से उद्धृत है। मंगमा एक महिला थी जिसका पति दूसरे महिला के साथ रहता था। मंगमा दोस्त एक महिला थी जिसका पति दूसरे महिला के साथ रहता था। जब मंगमा को पति छोड़ दिया तो उसे यह अनुभव हुआ कि यदि पति घर पर रहे तो उसके सामने सज धज कर रहना चाहिए, अर्थात मेकअप करके रहना चाहिए, तथा उसके मन पसंद की साड़ी भी पहनना चाहिए। पति जब कहीं घर से बाहर जाए तो उनके हाथों में कुछ पैसा दोस्तों दे देना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। इतना नहीं करने पर पति दूसरे महिला के साथ रहेगा। इतना कोई महिला अपने पति के लिए करे तो वह कुत्ता की तरह उसके पीछे घूमेगा। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 आएगा दोस्तों, जिसमें संपूर्ण हल मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो समझ में आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर पढ़ने के लिए बताइएगा दोस्तों।